स्वागत है आपका कैंपी ऑनलाइन एकेडमी में। मैं अंकित शर्मा आपके बीच डील कर रहा था ओवरलैपिंग को। तो लेक्चर फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था इसके डेफिनेशंस और इसके टाइप्स में पढ़ा था एक्सियल ओवरलैपिंग्स, कोलैटरल्स ओवरलैपिंग्स और फेस वाइज ओवरलैपिंग्स। वहीं देखा था एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही थी और कोलैटरल्स ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही थी और फेस वाइज ओवरलैपिंग डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही थी। अब अपन ने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे इनके। अब देखते हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग, कोलैटरल्स ओवरलैपिंग्स और फेस वाइज ओवरलैपिंग्स में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट लेंगे उन ऑर्बिटल्स में जो इंट्रैक्शंस होगा वो कितने लोब का इंट्रैक्शंस होगा वो इस वीडियो में अपन डील करेंगे। तो चालू करते हैं। तो बात कर रहे थे अपन एक्सियल ओवरलैपिंग की। एक्सियल ओवरलैपिंग्स सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशंस कर रही थी। अब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशंस कर रही थी तो इसमें जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट लेंगे वो 1 लोब का इंट्रैक्शंस होगा और कोलैटरल्स ओवरलैपिंग्स में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट लेंगे 2 लोब का इंट्रैक्शंस होगा। और डेल्टा बॉन्ड में जहां फेस वाइज ओवरलैपिंग में डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था वहां पे 4 लोब का इंट्रैक्शंस शो हो रहा था। एक्सियल में 1 लोब का इंट्रैक्शंस, कोलैटरल्स में 2 लोब का इंट्रैक्शंस और फेस वाइज ओवरलैपिंग में 4 लोब का इंट्रैक्शंस हो रहा था। अब ये होता कैसे है इसको स्टेप बाय स्टेप डील करते हैं। तो चालू करते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग के 1 लोब इंट्रैक्शन से। अब 1 लोब इंट्रैक्शंस अपन ने पढ़ा था कि एक्सियल ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल जो इंटरमिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरमिक्स कहां पे होते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग। जैसे कि एग्जाम्पल पहला बात कर रहे हैं अपन एक्सियल के 1 लोब इंट्रैक्शंस के बारे में। ये होता कैसे, ठीक है ना। एग्जाम्पल पहला, एक एस ऑर्बिटल और दूसरा भी एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की लोब कितनी होती है 1, तो ये तो 1 लोब इंट्रैक्शन शो ही करेगा। कौन सा, एस ऑर्बिटल। तो ये क्या शो कर रहा है, 1 लोब का इंट्रैक्शंस। कैसे, ये लोब इंट्रैक्शंस बॉन्डिंग बना लिया। अब बात करते हैं अपन दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरे एग्जाम्पल में एक ऑर्बिटल तो ले लेते हैं एस और दूसरा ऑर्बिटल लेते हैं पी। अब जो इसमें इंट्रैक्शंस होगा किसमें, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल में जो इंट्रैक्शंस होगा वो 1 लोब का इंट्रैक्शंस होगा और वो शो करेगा क्या, ये शो करेगा एक्सियल ओवरलैपिंग में शो करेगा 1 लोब का इंट्रैक्शन शो कर रहा है।
एस ऑर्बिटल की लोब और पी ऑर्बिटल की एक लोब इंटरेक्शंस करके वन लोब इंटरेक्शन शो कर रही है। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक पी ऑर्बिटल, ये पॉजिटिव लोब, ये नेगेटिव लोब। एक डी ऑर्बिटल ले लेते हैं अपन, कौन सा? ये तो होगा पी ऑर्बिटल पी एक्स, ये होगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक ऑर्बिटल ले लेते हैं, इसकी नेगेटिव लोब, पॉजिटिव लोब और नेगेटिव लोब। अब जो इनमें इंटरेक्शंस होगा वो कौन सा इंटरेक्शंस होगा? वन लोब का इंटरेक्शंस होगा। देखा अपन ने। अब बात करते हैं टू लोब इंटरेक्शंस की। वन लोब इंटरेक्शंस में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये ध्यान रखना। जहां पे भी वन लोब इंटरेक्ट हो रही है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब बात करते हैं टू लोब इंटरेक्शंस की। टू लोब इंटरेक्शंस कौन देता है? कोलैटरल्स। कोलैटरल्स टू लोब इंटरेक्शंस। अब टू लोब इंटरेक्शंस के थ्रू किसका, कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन टू लोब इंटरेक्शंस के थ्रू कैसे होता है? अपन ने लेक्चर फर्स्ट में डील किया था कि जो कोलैटरल्स ओवरलैपिंग होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। माना कि ये एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये है, माना कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है एक्स एक्सिस। अब इस एक्सिस पर जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट लेंगे वो इसके परपेंडिकुलर होने चाहिए, जैसे कि ये है, ये ऑर्बिटल है पी वाई, पॉजिटिव नेगेटिव। अब नेगेटिव, और ये पी ऑर्बिटल की जो लोब है, दो लोब है इसमें। अब ये दोनों लोब एक इस ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट होगी। ये पॉजिटिव के साथ पहला इंटरेक्शंस और नेगेटिव के साथ दूसरा इंटरेक्शंस। तो ये कौन से इंटरेक्शंस का एग्जाम्पल हुआ? टू लोब इंटरेक्शंस का एग्जाम्पल हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं, उतार लो आप एक बार इसको। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा होगा, माना कि एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स ही ले लेते हैं। अब इस पे जो ऑर्बिटल होंगे माना कि ये ऑर्बिटल हुए डी एक्स वाई, पॉजिटिव नेगेटिव ये होगा। अब लोब का इंटरेक्शंस होगा, पहली लोब तो ये और दूसरी लोब ये। तो ये कौन से लोब का एग्जाम्पल हुआ? टू लोब का एग्जाम्पल हुआ। अब बात करते हैं अपन फोर लोब इंटरेक्शंस के बारे में। फोर लोब इंटरेक्शंस कौन सी ओवरलैपिंग शो करेगी? कौन सी शो करेगी? डेल्टा बॉन्ड का निर्माण होता है, उसमें कौन सी ओवरलैपिंग है? वो फेज वाइज ओवरलैपिंग है। तीसरी होगी अपनी फेस वाइज ओवरलैपिंग। इसमें फोर लोब का
इंटरेक्शंस हो रहा था। अब कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। माना कि एक इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लिया अपन ने एक्स। अब वो जहां पे फोर लोब इंटरेक्शंस होता है, माना कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले ली एक्स, तो जिस एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं वो एक्सिस का ऑर्बिटल कभी भी फेस वाइज ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं लेता। तो इसमें कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट लेगा? dy z पॉजिटिव नेगेटिव इनके साइन नोटेशंस दे दिए अपन ने। अब इंटरेक्शंस देखते हैं इसका। पहला इंटरेक्शन, दूसरा इंटरेक्शन, अब तीसरा इंटरेक्शन कैसे होगा? इस लोब के साथ तीसरा इंटरेक्शंस, और ये चौथा इंटरेक्शंस। तो कौन सी लोब का एग्जाम्पल हुआ? फोर लोब इंटरेक्शंस का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, अब अपन ने पढ़ा, आज के लेक्चर में पढ़ा था कि एक्सियल, कोलैटरल और फेस वाइज ओवरलैपिंग्स रेस्पेक्टिवली 1 1 2 2 और 4 4 लोब का इंटरेक्शन शो कर रही थी। उन लोब के इंटरेक्शन के थ्रू सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। अपन ने ऑर्बिटल्स का इंटरेक्शन शो किया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इन लोबों में इंटरेक्शंस होता है, वो इंटरेक्शंस में अब वो देखेंगे कि ये बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, कौन सा इंटरफ्रेंस होता है, कौन सा इनमें क्या कौन सा इंटरफ्रेंस इसमें होता है, क्या इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस प्रेजेंट होता है, वो अपन इसकी नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डील करेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में डील करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।